अब सवाल है कि क्या दिशा की बहन के विरोध की वजह से दिशा का पूरा परिवार ही निशाने पर आ गया है। बरेली में जिस वक्त ये वारदात हुई पूरा परिवार घर पर ही था, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसके बाद दिशा पाटनी की टेंशन बढ़ गई है। बरेली में दिशा के घर पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्राउंड जीरो से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग इंसिडेंट के बाद से ही दिशा पाटनी के घर पे जो है यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया जा चुका है। तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं। शुक्रवार सुबह 3:30 बजे के आसपास जो फायरिंग हुई थी उसके बाद से ही पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे की गई है। दिशा पाटनी के परिवार को बरेली पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और दूसरी तरफ 5 टीमों का गठन किया गया है, जो 5 टीम अलग अलग जगह पर रेड्स कर रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस वक्त मैं घर के बाहर ही मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा दिशा पाटनी के घर का जो फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, कई सारे जो मार्क्स है दीवार पे वो नजर आ रहे होंगे। लगभग 8 से 10 जो राउंड फायर हैं वो शुक्रवार की सुबह यहां पर किए जाते हैं। जैसे कि हमने उनके पिता से बातचीत करी, जगदीश पाटनी ने तो बताया कि 3 बजे के आसपास गैलरी में आते हैं। देखा जाता है कि एक बाइक पे 2 बदमाश बाइक पे सवार थे, वो पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ जो दीवार पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। खैर उन्होंने बताया कि वो दीवार के पीछे छिप गए थे जिसलिए वो घायल नहीं हुए, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिशा पाटनी की जो बहन है बड़ी खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में टिप्पणी की थी। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने महासंत की एक तरह से विवादित टिप्पणी करी उसका बदला जो है गैंगस्टरों ने किया और ये जो फायरिंग है वो गैंगस्टरों ने करवाई है। वहीं इस पूरे मामले पर दिशा के पिता जगदीश पाटनी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी के निशाने पर कोई साधु संत नहीं थे और बेवजह उनकी बेटी को इस तरह से धमकाने की, डराने की कोशिश की गई। सर ये कब का इंसिडेंट है और आपको कैसे पता चला कि आपके घर के बाद जो है कई राउंड फायरिंग हुई है? ये कल का इंसिडेंट है। मैंने कहा आपको बरबली तो पता हो गया है, लेकिन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये लगभग 3:30 और 4 बजे समय की घटना है। और 2 बंदे थे और 2 बंदे, एक बंदा बाइक में बैठा हुआ था और अपाची गाड़ी थी और जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसने हेलमेट पहन रखा था और जो बंदा दूसरा था उसके हाथ में माउजर था। एंड एक ये हमारी गली की एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कि हमारे पास 5-6 कुत्ते हैं हमारे गली में, और वो जब भी कोई इस तरह की घटना जब होने वाली होती या कोई आदमी आता वो पहले हमको अलर्ट कर देते हैं। तो कुत्ते बड़े ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। मेरा कुत्ता तो स्पेशली बहुत तेज़ है, तो जब कुत्ता भौंका एंड जब वो भौंक के बार बार दरवाजे पे मारता है, जो मेरा दरवाज़ा लगा हुआ है, जो बाहर गेट लगा हुआ है, गेट पे वो पंजे मार रहा था, तो मैं समझ गया था कुत्ता कोई चीज़ बड़ी चीज़ है। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और मैं देखने लगा, चूँकि हमारी आदत है पहले से भी जब भी कुत्ता भौंकता हम देखते हैं क्या चीज़ है। तो मैंने देखा कि 2 लोग मेरी जहाँ गाड़ी खड़ी है, मेरे जो दक्षिणी छोर है वहाँ पे 2 लोग खड़े थे और जैसे मैंने पूछने की कोशिश करी भाई आप कौन हैं, इतने में कहने में जो दूसरा बंदा था उसने अपनी माउजर उठा ली और मेरी ओर मतलब बटन दबाने ही वाला था, तो मैं दीवार की आड़ में बच गया, मुझे बचना था। मैं दीवार की आड़ में घुस गया और वो एक साथ ही उसने बर्स्ट फायरिंग कर दी। इस पूरे विवाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी एंट्री हुई है। दरअसल जिस गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली वो पहले लॉरेंस गैंग का ही हिस्सा था, लेकिन अब इस तरह की वारदातों से न सिर्फ टेंशन बढ़ा रहे हैं बल्कि विरोधी गैंग को चुनौती भी दे रहे हैं। हमला बरेली में होता है, लेकिन इस बात को समझना मुश्किल नहीं है कि निशाने पर केवल दिशा की बहन नहीं बल्कि खुद दिशा पाटनी भी थी। एक तरफ पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने। इस गैंग का नाम पहले से ही कई वारदातों में सामने आ चुका है। लॉरेंस से अलग होकर गोदारा और बराड़ गैंग कैसे जराइम की दुनिया में खुद को एस्टैब्लिश कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में ताबड़तोड़ फायरिंग से माया नगरी तक दहशत है। करीब 10 राउंड गोलियां सिर्फ वारदात की गवाही नहीं बल्कि गैंगस्टर्स के बुलंद हौसलों के भी लाइव सबूत हैं। रात के अंधेरे में 2 शूटर्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए, हवा में हथियार लहराया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। बरेली में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी ली है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुर्गे रोहित गोदारा ने। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी वजह संतों के अपमान को बताया गया, लेकिन सवाल है कि क्या संतों की टिप्पणी के जवाब में गोलीबारी की जाएगी? क्या किसी भी विवादित बयान पर दी जाने वाली प्रतिक्रिया के बदले घरों पर फायरिंग की जाएगी? हालांकि इस वारदात में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ,
लेकिन गैंगस्टर ने एक बार बेखौफ होकर अपना मैसेज पास कर दिया है। दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर शुक्रवार तड़के 3:30 बजे 9 राउंड फायरिंग की गई। बाइक सवार 2 आरोपी फायरिंग कर नैनीताल हाईवे की ओर भाग निकले। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी, मां और बहन खुशबू पाटनी समेत 3 लोग घर में सो रहे थे। एसएसपी ने वारदात के राजफाश के लिए एसपी सिटी और एसपी क्राइम के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की हैं। बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। हर बार की तरह इस बार भी इस वारदात में विदेशों में बैठे गैंग का कनेक्शन सामने आया, जिसकी जांच की बात की जा रही है। लोगों को सूचना मिली थी, रिटायर्ड सीओ साहब हैं जगदीश पाटनी जी, जो यहाँ शहर में रहते हैं, कि उनके घर पे रात के टाइम एक बाइक से 2 लोग आए और उनके द्वारा फायरिंग की गई। जितनी हमारी स्पेशलाइज्ड टीमें हैं वो सारी मौके पे भेजी गई, सीनियर ऑफिसर्स को मौके पे भेजा गया। घटना की पुष्टि हुई, हम लोगों ने परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे तहरीर ली और रात में एफआईआर पंजीकृत की गई है। सेक्शन 109, सेक्शन 357 BNS के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के द्वारा उनके परिवार की सिक्योरिटी के लिए उनके घर पे आर्म्ड सुरक्षा गार्ड लगाई गई है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया गया कि अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और संत प्रेमानंद पर अभद्र टिप्पणी की थी और इसी वजह से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने संतों के अपमान का बदला लिया है। खुशबू की टिप्पणी के जवाब में उनके घर पर फायरिंग की गई। इतना ही नहीं, भविष्य में ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। दरअसल कुछ दिनों पहले दिशा की बहन ने कथावाचकों के विवादित बयान पर टिप्पणी की थी। इस वक्त कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल थे, जिसमें अनिरुद्धाचार्य लड़कियों और महिलाओं को लेकर शर्मनाक टिप्पणी कर रहे थे। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा। इसी बयान के बाद दिशा पाटनी की बहन ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया था, जिसका हवाला देकर दिशा के घर पर फायरिंग की गई। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। हालांकि अनिरुद्धाचार्य ने अपने विवादित बयान पर माफी भी मांगी थी, लेकिन माफी शर्तों के साथ थी। इसीलिए सोशल मीडिया फिर भड़क उठा और अनिरुद्धाचार्य ट्रोल होने लगे। में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। जिस रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वो एक वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बेहद खास था। वही गैंग जिसने सलमान को धमकी और घर पर फायरिंग कर लाइमलाइट ली थी, और अब उसका एक वक्त का गुर्गा उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।